बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी सहेलियों। तो पैनिक की हाल चाल, उम्मीद करती है तुझे सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत नाल होंगे। तो जी कैसे चल रही है आप लोगों की लाइफ। उम्मीद है कि आप सबकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। तो ये मैंने ब्लॉग शुरू किया था शाम के टाइम से, और यहाँ पे मैं बच्चों को बना के दे रही थी चिप्स, क्योंकि आजकल जितनी गर्मी होती है खाना खाने को तो दिल नहीं करता। तो तकरीबन बस बच्चे ऐसी चीज़ों के साथ ही अपना पेट भर लेते हैं, तो इसीलिए जो चीज़ वो कहते हैं तो उनको बना दी जाती है। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी, आप लोग शायद ये जानते होंगे ये क्या है। अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये क्या चीज़ है। तो मैं खुद भी बता देती हूँ, ये कमर के लिए एक दवाई होती है जो अक्सर सवा माह में जो बना के दी जाती है। जो कमर का पेन होता है वो इससे बिल्कुल दूर हो जाता है। लेकिन ये मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई, ये पतीला भरा हुआ था और ये थोड़ी सी खाई थी तब की वैसे ही पड़ी हैं। और यहाँ नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, सफाइयाँ शुरू हो गई थी। और अब आजकल जैसे इतनी अंधेरियाँ आ रही हैं, जितनी मर्ज़ी डस्टिंग कर लें और ये डस्ट जो होती है वो जाने का नाम ही नहीं लेती। हालांकि ये मैं ऊपर वाले सर्दियों में 3 से 4 दिन बाद करती हूँ, इतनी डस्ट नहीं होती। और गर्मियों में तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन बाद डस्टिंग करती हूँ ये ऊपर वाले पोर्शन की। नीचे वाले तो रोज़ रोज़ हो जाती है, लेकिन जो ऊपर होते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी डस्ट है। तो नीचे मैंने कर लिया था और ये आप लोग देख सकते हैं इतनी ज़्यादा डस्ट है। 2 दिन बाद मैं ये डस्टिंग कर रही हूँ और इतनी मट्टी आती है, क्योंकि बिल्कुल मेन रोड पे हमारा घर है। ये ऊपर मैंने कर लिया था और जो चीज़ें नीचे पड़ी थी वो सारी उठा के मैंने ऊपर रख दी और अब उससे नीचे वाले का मैं कर रही हूँ। तो ये शीशे से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी मट्टी आती है। मेन रोड है तो ज़ाहिर सी बात है मट्टी तो बहुत ज़्यादा आती है, आप लोगों को अंदाज़ा होगा जिनके घर मेन रोड पे हैं। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही थी तो सोचा आज एक रूम की फुल डीप क्लीनिंग करूँगी। मेड भी आती है सफाई के लिए, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करती। तो सोचा अगर साथ साथ हम लोग थोड़ा थोड़ा ही कर लिया करें तो हमें एक अलहदा जो होता है ना 6 माह बाद सफाइयाँ लोग करते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम रोज़ रोज़ थोड़ी थोड़ी करती रहें तो इसीलिए आज मैंने सोचा था कि इस रूम की मैं डीप क्लीनिंग करूँगी, ये डस्टिंग वगैरह अच्छी तरह साफ़ करूँगी, डस्टिंग वगैरह करूँगी, दीवारें साफ़ करूँगी और जो ये कबर्ड्स वगैरह होती हैं इनको मैं अच्छे से सेट करूँगी ताकि कुछ काम कम हो। कुछ खुद भी करना चाहिए, सिर्फ मेड के सर पे ही हमें नहीं रहना चाहिए। तो अब ये शीशा जो था, ये अलमारियाँ थी, कबर्ड्स थी शीशे की और इतनी नाजुक होती हैं वो तो एक झटके में टूट जाती हैं। तो ये 2 शीशे उतर गए थे, एक तो टूट गया था और दूसरा बिल्कुल सही सलामत बच गया था। और सोच रहे थे कि कभी वो क्या कहते हैं जो लगाने वाला था शीशा उसको बुलाएंगे और सेट करवाएंगे, और ये देखें कब होता है काम। और मैंने दोनों शीशों के दरम्यान बुक्स रखी थी ताकि वो कुछ भी रख सकते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ लगे ना और वो ख़राब ना हो। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे भी वो शीशा लगा हुआ था वो उतर गया और ये इसी तरह उस साइड पे लगा हुआ था। और आज मैंने ये कबर्ड भी साफ़ करनी है तो मैं कबर्ड साफ़ करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखें आप लोग, यहाँ सारी दीवारों पे ये जो जाले उतारने वाला ब्रश होता है वो फेरूँगी और इधर भी ये सारी अच्छी तरह डीप क्लीनिंग करूँगी। और अब आप लोग देखना कितनी मिट्टी निकलेगी। वैसे देखने से अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि इतनी ज़्यादा मिट्टी निकलेगी। और जब मैंने धोया तो इससे पहले एक दफ़ा मैंने धोया था वो ऊपर वाले जो मैंने सेक्शन साफ़ किया था तो उससे उसमें इससे भी ज़्यादा मिट्टी थी और उससे नीचे इससे कम थी। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी साथ साथ हम लोग क्लीनिंग करते रहें तो ये हमारे लिए ही बेहतर होता है। और आप लोग कैसे करते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। आप लोग 6 माह बाद एक दफ़ा ही घर को हाथ लगाते हैं कि रोज़ थोड़ा थोड़ा ये करते रहते हैं। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद के तकरीबन अच्छी तरह नहीं गूंदा था, थोड़ी देर के लिए गूंद के रखा था और 10 मिनट बाद इसको मैं दोबारा गूंदूँगी तो ये इतना अच्छा सॉफ्ट होता है, आप इससे फ़ौरन रोटी भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखा था और ये चिकन मेरे पास बोनलेस तकरीबन 1 kg हुआ पड़ा था, क्योंकि जो हम चिकन लाते हैं उसमें से जो मैं बोनलेस होती हूँ वो अलहदा करके रख लेती हूँ ताकि वो मैं
जो चीज़ बनाना चाहें तो बना लें। अगर हम अलहदा से बोनलेस चिकन लें तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो मैं इसलिए ऐसे करती हूँ, जो चेस्ट के पीस होते हैं वो मैं अलहदा कर लेती हूँ और जो बाकी होता है वो मैं बना लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने बच्चों को नहलाने का काम कर रही थी, साथ में प्रेस का काम। तो हम माएँ एक टाइम में इतने काम करती हैं, फिर भी कहते हैं कि आप लोग करते क्या हो। तो यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े इस्त्री के लिए थे और अपने कपड़ों को मैंने शॉवर करके रख दिया था, और अब उसको आगे नहलाने की बारी। तो गर्मियों में बच्चों को मैं तकरीबन, छोटे बच्चों को उसके कपड़े उतार के तकरीबन 5 मिनट के लिए खेलने देती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा फ्रेश हो। गर्मी का जो होता है वो थोड़ा सा एहसास उतर जाए, क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना। तो बच्चों के लिए 5-10 मिनट के लिए मैं पानी में बिठा देती हूँ। मैं पूल टब इससे इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम लोग एक जगह पे नहीं बैठ सकते बच्चों के पास, तो उसमें वो डूबने का ख़तरा होता है, तो इसलिए मैं वो इस्तेमाल नहीं करती। और यहाँ शाम का टाइम शुरू था और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी आज चिकन नगट्स। और उसके लिए मैंने सबसे पहले बनाने थे ब्रेड क्रम्स, और उसके लिए मैंने 4 ब्रेड लिए थे और उनको अच्छी तरह, आप लोग ने देखा होगा मैंने इसको कितना क्रिस्पी बनाया था, इतना क्रिस्पी बनाना है। और आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप लोग ब्रेड को सिंपल चॉप कर लें और फिर उसको फ्राई पैन में डाल के आप लोग ब्राउन कर लें, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्स बनेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप लोग बनाना चाहें। और यहाँ पे मैंने सारे जो 4 के 4 थे वो मैंने डाल दिए थे, और ये मेरा चॉपर छोटा था। मैंने कहा चलो भाई सारे चलो अंदर, चलो चलो अंदर, क्योंकि हम लोग ये होता है कि एक दफ़ा ही सारा काम हो जाए और हमें बार बार ना करना पड़े। लेकिन ये चॉपर कहता है बाजी मैं भी नहीं चलूँगा, तू जितने मर्जी तरले कर ले, मैंने नहीं चलना, तू कट दे मैनू विचों, मेरा साह कुटिंदा पे। और मैंने इनको चलाने की 2-3 दफ़ा हला हला के कोशिश की कि अल्लाह के बंदे चल जा, मेरा एक दफ़ा ही काम कर दे। लेकिन कहता है नहीं बाजी, आज मैं भी नहीं चलना, मेरी भी आज हाथ खड़े ने। तो फिर इसलिए मैंने उन दोनों को हाफ़ मैंने डिवाइड किया, और हाफ़ मैंने निकाले और हाफ़ पहले मैंने किया और हाफ़ बाद में किया। और ये देखें, ये बेचारा नहीं चल रहा था, ये नासे पर हुआ पड़ा था। और मैंने इसलिए इनको कर दिया, और फिर इनको चॉप कर लेंगे और ये हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बना दिखाती हूँ ये चॉप करके। पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। तो ये देखिए हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं, और अगर आप लोग इससे भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो इसको फिर दोबारा आप लोग दोबारा फ्राई कह दिया, रोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार कर ली थी, और ये मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, और मैंने फिर 4 ब्रेड लिए सिंपल, उनको कुछ भी नहीं किया, और इनको मैंने बिल्कुल इसका क्रम्स बना लिए, क्योंकि ये मैंने क्या कहते हैं उसमें डाले हैं चिकन में। और ये मेरा छोटा है चॉपर, इसीलिए ये एक दफ़ा नहीं हो सकेंगे, और मैंने इनको निकाल लिया था। और अगर आपका चॉपर बड़ा है तो आप ब्रेड क्रम्स को भी पहले चॉप कर लें, फिर उसके बाद चिकन, जो बाकी चीज़ें मैं बताऊँगी वो इकट्ठे करके आप लोग इकट्ठा एक दफ़ा कीमा बना सकते हैं। ये मगरिब से पहले मैंने सारा काम किया था, और फिर अज़ान हो गई तो मैंने सोचा पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, और नमाज़ पढ़ के मैं किचन में आई तो मैंने सोचा पहले किचन साफ़ करूँगी फिर ये सारा काम शुरू करूँगी, क्योंकि अगर ये भी काम मैंने शुरू कर लिया तो ज़्यादा डबल जो किचन में खलारा शलारा पड़ जाता है, और वो भी बाद में हमें ही सेट करना पड़ता है। तो इसलिए सोचा पहले मैं बर्तन धोऊँगी, फिर उसके बाद मैं बाकी काम करूँगी। तो अब सबसे पहले मैं बर्तन धोऊँगी, और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, हम लोगों ने न्यू फ़िल्टर लगवाया है। पहले तो हम लोग पानी लेके आते थे बाहर से वाटर प्लांट से, तो लेकिन वहाँ से रोज़ रोज़ आना बहुत मुश्किल होता था। सर्दियों में तो चल जाता था, लेकिन गर्मियों में बहुत मुश्किल होता था। तो इसलिए फ़िल्टर लगवा लिया। तो यहाँ पे मैंने किचन साफ़ कर लिया था, और अब हम चिकन चिकन नगट्स बनाने की तैयारी करते हैं। और यहाँ तकरीबन हाफ़ केजी के करीब चिकन था, और ये जो मैंने हड्डी वाला था वो मैंने अलहदा निकाल लिया था, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी हड्डी नहीं चलेगी, क्योंकि अगर हड्डी इसमें आई तो वो हमारे ब्रेड क्रम्स सही नहीं बनेंगी। तो इसलिए मैंने जो हड्डियाँ वगैरह थी वो मैंने निकाल ली थी, और ये भी मैंने तकरीबन 2 हिस्सों में डिवाइड करके ही इसका कीमा बनाया था, ये भी एक दफ़ा में नहीं गए थे। और अब हम इसमें डालेंगे, देखेंगे आप लोग, ये 2 मैंने अदरक लहसुन के जवे लिए हैं, और
छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, इसको काट के हम अंदर ऐड कर देंगे। और इसमें 1 चम्मच के करीब मैंने काली मिर्च ऐड की है और हाफ़ चम्मच के करीब मैंने टेस्ट साल्ट ऐड किया है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून के करीब ही मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है और रेड चिली मैंने ऐड की है पीसी हुई। आप लोग अगर तीखा चाहते हैं तो आप लोग डालें, अगर कम तीखा चाहते हैं तो आप ना डालें। इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो हरी मिर्च मैंने इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी रह जाती है, वो मुंह में आती है, इसलिए वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद तकरीबन मैंने हाफ़ चम्मच के करीब ही मैंने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है। अगर आप लोगों के पास है तो डालें, अगर नहीं है तो ऑप्शनल है ये आप लोगों के लिए। अगर है तो डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चिकन का तो आता ही है, लेकिन चिकन से और भी ज़्यादा चिकन का टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह इसको कीमा बना लूँगी। तो यहाँ पे ये हमने इसको फ़ाइन चॉप कर लिया है और इसके बाद जो बाकी है वो भी हम लोग इसको चॉप करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो एक दफ़ा मैंने चॉप किया था वो मैंने सारा उसके अंदर डाल दूँगी, फिर दोबारा चॉप करके ये भी डाल दूँगी। और ये मैंने सारा चॉप कर लिया। अब हम इसको क्या कहते हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऑयल डालेंगे। इससे ये बहुत अच्छा हो जाएगा, शाइनी शाइनी सा हो जाएगा और ये हाथों पे भी नहीं चिपकेगा। और यहाँ पे मैं एक फ़िंगर को इसलिए उठा के मैं इस काम कर रही थी क्योंकि मेरी फ़िंगर पे छुरी लगी थी या पता नहीं क्या लगा था, मुझे खुद भी याद नहीं था। तो इसलिए मैंने उस फ़िंगर को बेचारी को यूँ अलग-अलग करके कर रही थी। तो मुझे अब एहसास हुआ कि जिनके हाथ नहीं होते, बस अल्लाह ताला ने जैसे जिसको बनाया है ना, बहुत अच्छा बनाया। हम लोग फिर भी ख़ामियाँ निकालने से बाज़ नहीं आते कि हाय मेरी ये चीज़ अच्छी होती, ये चीज़ अच्छी होती, मेरी आँखें अच्छी होती, मेरे हाथ अच्छे होते, मेरे हाथ ऐसे हैं। हम लोग शुक्र अदा नहीं करते, लेकिन जब वो चीज़ हमें थोड़ी सी तकलीफ़ में होती है तो फिर हमें एहसास होता है कि हमारे लिए हर चीज़ कितनी अच्छी और कितनी अहम है। और यहाँ पे मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया था और अब इसको हम शेप देंगे। इसको ज़्यादा हमने इसकी जो क्या कहते हैं, इसकी शेप ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। हमने मटेरियल ज़्यादा मोटा नहीं लेना क्योंकि अगर मोटा लेंगे तो वो कुक होने में बहुत टाइम लगता है। उसको जितनी मर्ज़ी हम फ्लेम को लो कर लें, लेकिन वो फिर भी ऊपर से तो सारे फ्राई हो जाते हैं, बहुत अच्छे फ्राई होते हैं, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इसलिए हमने इसको ज़्यादा इसकी शेप को मोटा नहीं करना। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी कितनी शेप है, इस इतनी ही करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी हमने। यहाँ पे मैंने तकरीबन 6-7 मैंने हाथ से बना लिए थे, लिए ये बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और मेरा जो छोटा बेबी था वो रोना शुरू हो गया था, तो मैंने जल्दी काम किया। अगर आप लोगों के भी ऐसे ही अगर जल्दी है तो आप लोग इस जो सारा मटीरियल होता है इसको बिल्कुल फ्लैट कर लें। अगर आप चकना बेलना तो हर किसी घर में होता है, रोटी बेलने वाला बेलन, उसके साथ अच्छी तरह प्रेस कर लें। ज़्यादा थोड़ी सी इसकी लेयर थोड़ा सा मोटा रखना है और उसको इस तरह पीसीज में काट लेना है और ये एकदम जल्दी से बन जाते हैं। ये बहुत अच्छी टिप है। अगर आप चिकन नगेट्स बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छी टिप है। आप लोग इस टिप को ज़रूर याद रखिएगा, मेरे होते हुए ऐश करिएगा। तो यहाँ मैं सबको अलग-अलग प्लेट में कर लूँगी और उसके बाद अंडा फेंटेंगे और इनको पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करेंगे और फिर हमारे ब्रेड ये जो चिकन नगेट्स हैं ये रेडी हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने अंडे को फेंटी शेंटी लगा ली है और अब हम ब्रेड की कोटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इसको सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे, अच्छी तरह से कोटिंग करनी है क्योंकि अगर कोटिंग में थोड़ी सी भी कमी शमी रह गई तो ये ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो अब हम एक हाथ से इसको अंडे में इसको घूमी शूमिंग करेंगे और दूसरे हाथ से हम इसको ब्रेड क्रम्ब से करेंगे क्योंकि अगर हमारे हाथ वही लगा लिए तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और दूसरी साइड पे मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। फ्लेम को तकरीबन मीडियम ही रखा था, ज़्यादा हाई नहीं करनी है। और हमारी गैस चली जानी थी 9 बजे, तो इसलिए फटाफट पहले मैंने सोचा ये वाले फ्राई कर लूँ और जो बाकी बचे हैं वो मैंने फ्रीज़ करने थे, तो मैंने सोचा पहले ये तो कर लूँ, वो फ्रीज़ करने वाले मैं बाद में कर लूँगी। तो अब मैं इनको ये सारे जो मैंने थे कोट करके रख लिए थे और अब हम इनको फ्राई करने का स्टेप जो होता है वो तैयार करते हैं।
ऑयल तकरीबन गर्म हो गया है। हमने अपने हाथ से करके देखना है, वो थोड़ा सा जब सेक देना शुरू हो जाए हमने तब डालने हैं। और अब आप लोग देखेंगे कि ज़्यादा गर्म नहीं है, ये छोटे छोटे से बबल्स बन रहे हैं। अगर ये ज़्यादा गर्म होता है तो वो एकदम से ज़्यादा बबल्स बनते हैं। तो अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप ज़्यादा डालें, अगर छोटी है तो थोड़े डालें। और जब हम इनको सबको डाल देंगे तो हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि फ्लेम हमारी हाई रही तो जो ये चिकन नगेट्स हैं हमारे नगेट्स, वो ऊपर से तो बहुत अच्छे फ्राई हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो डालने के बाद फ़ौरन से आपने फ्लेम को लो कर देना है, नहीं तो खल्लास हो जाएगा। तो ये जितने डल सकते थे मैंने डाल दिए थे, ये ज़रूरी नहीं है एक दो ही डालें, ये आप लोग अपनी कढ़ाई के हिसाब से डाल सकते हैं। और यहाँ तकरीबन ये देखिए कितने अच्छा इनका कलर आ गया। और मैं आपको फ्लेम दिखाती हूँ मैंने कितनी इसकी फ़्लेम कम की हुई है। वो बेचारी ना तो बुझ रही है और ना ही जल रही है, और इतनी ही हमें फ्लेम चाहिए। और इसी फ्लेम पे ही मैंने बनाए हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे थे। और बाकी भी मैं इसी तरह ही फ्राई करूँगी। और ये भी हाफ़ फ्राई हुए हैं। और ये वाली जो मैंने क्लिप लिया था यहाँ पे फुल फ्राई हो गए थे। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और फिर जो बाकी बचे हैं वो मैं फ्राई कर लूँगी। और अब मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी यहाँ भी मैंने निकाले थे और बच्चे अपने पांडे शांडे लेके आ गए थे, मम्मा मुझे दे दो, मम्मा मुझे दे दो। हालांकि वो चिकन इतना शौक से खाते नहीं हैं, उनकी शक्ल देख के इतनी उनको पसंद आई ना, उन्होंने खाई भी। मेरी जो छोटी बेटी थी वो कह रही थी मम्मा मैं तो कैंडी खा रही हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा कैंडी है, खा लो खा लो, इसी बहाने ही खाओगे, ऐसे तो खाओगे नहीं।